यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी 60,000 पद वाली वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट का मतलब फाइनल मेरिट लग चुकी है, मेडिकल हो चुके हैं, केवल ज्वाइनिंग रह रही है। यानी कि केवल आप ज्वाइनिंग लेना है। जिन कैंडिडेट्स का इस बार सिलेक्शन हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन में पहुंच चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप आगे आने वाली कुछ ऐसी वैकेंसी है जिनके लिए आपने जो तैयारी की हुई है उसका और ज़्यादा मोस्टली आप बेनिफिट्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं क्योंकि वैकेंसी काफ़ी क्लियर हो गई है। अब यूपी एसआई की भर्ती आने वाली है। जिन कैंडिडेट्स ने इस बार ज्वाइनिंग ले लिया है उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जिन कैंडिडेट्स का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कांस्टेबल के भी आ रही हैं पद और एसआई वाले पद भी आ रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपकी तैयारी का बहुत अच्छा टाइम है ये वाली साल 2025, खासतौर से 2025 आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब बात आती है कि कब से फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ये माना जाता है कि जब फाइनल मेरिट लग जाती है, जो कैंडिडेट्स हैं वे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद नई प्रक्रिया चालू हो जाती है। नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना कि सरकार के किसी मैनिफेस्टो में कहा गया है। ठीक है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी करने का मतलब होता है ऑफिशियल, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफिशियल हो चुकी हैं, उससे कम होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, है ना। और लगभग 19,000 से ज़्यादा वैकेंसी कांस्टेबल की है, जिसमें पीएसी है, घुड़सवार है, फायरमैन है। इसके अलावा देखें यूपी एसआई के बारे में, यानी कि दरोगा की भर्ती देखें सब इंस्पेक्टर वाली, तो सब इंस्पेक्टर के लिए 4500 यानी कि 4,500 प्लस अभी तक के नोटिफिकेशन में है। ये संख्या बढ़ सकती है, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि संख्याएं कम होती हों, वैकेंसीज में बढ़ती हैं। रेलवे वाली में आपने देखा होगा, रेलवे में काफ़ी अच्छी से वैकेंसी बढ़ी थी। इसी तरह से यूपी की जितनी भी वैकेंसी जो पुलिस वाली हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, उनकी संख्या बढ़ने की मोस्टली संभावनाएं अच्छी हैं। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वे दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं साथ में, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। जिन कैंडिडेट्स ने इस बार 2012-25 में 12वीं की है, 12th पास किया है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपका एज हो गया है, अगर आप एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपी पुलिस बोर्ड, ठीक है, अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। आप अपनी कोचिंग, अपनी क्लासेस, अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी जो भी आप कर रहे हैं उसे बढ़ा दें और आगे बढ़ें उसमें और सिलेक्शन लें इस बार। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इस बार सिलेक्शन ले लिया है, और जिन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपी एसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। जिनका छूट गया है, यानी जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, जिनका छूट गया है इस बार किसी कारण से, मेरिट हाई होने की वजह से या फिर मेडिकल की किसी पॉइंट की कमी की वजह से, या फिर किसी सब्जेक्ट में डाउट्स की वजह से इस बार का सिलेक्शन फाइनल छूट गया है, तो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आने वाले हैं उनके लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी की एज निकल गई है, ये भी आता है कि कांस्टेबल की एज निकल गई है, तो आप यूपी एसआई के लिए तैयारी करें। यूपी एसआई बेस्ट है आपके लिए, और लगभग सिलेबस सेम है, लेवल बढ़ जाता है, सिर्फ लेवल बढ़ जाता है कि आप यूपी एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सिलेबस कांस्टेबल वाला ही है। अगर सिलेबस की केवल बात की जाए तो लेवल बढ़ा दीजिए आप अपनी स्टडी का और थोड़ा डीपली पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी आपके लिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अवेलेबल कराते रहेंगे, समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ। थोड़ा सा आपको हम भी लगे हुए हैं, तो आपकी जानकारी को हम और अच्छा बेहतर बनाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे विश्वास है कि आप थोड़ा सा संभल रहे होंगे। जिन्होंने इस बार सिलेक्शन ले लिया है उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जिन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया है उनके लिए द बेस्ट है। ठीक है, ये 2025। ठीक है दोस्तों, साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में दोबारा। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।